कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शराब घोटाले जिसकी जांच की आंच अब केजरीवाल जी तक पहुंच गई है। केजरीवाल जी खुद इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केजरीवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। खांसी आनी शुरू हो गई आपको? ईमानदार आदमी की तो जी हर जगह से खांसी आएगी। अब देखिए अगर इस तरीके की रणनीति अपनाएगी बीजेपी, मतलब आप देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी पार्टी मैंने नहीं देखी। सवाल तो पूछने दीजिए। मैं नर्वस हूँ ना। हाँ सॉरी, आप सवाल पूछिए। आपको सीबीआई ने समन तक कर दिया शराब घोटाले में, अब आप जेल में जाएंगे। आपका नाम आ चुका है शराब घोटाले में। मेरे जितना ईमानदार आदमी अगर आपको पूरी दुनिया में दिया लेके ढूंढे से मिल जाना तो बात है। दिया का जमाना गया, नहीं डिजिटल हो रहा है सब कुछ। तो फोन की लाइट जला करके भी आप देखोगे ना, मिलेगा। इतना ईमानदार आदमी देखो जी। आप आम आदमी पार्टी नहीं, आप लोग देखिए, जिस बंदे ने ये बोल दिया हो कि एक बोतल के साथ एक फ्री, एक बोतल के साथ एक फ्री, एक सीएम के साथ पंजाब का नेता फ्री, सीएम फ्री। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है, तभी तो पूछताछ के लिए आपको बुलाया गया। ऐसे थोड़ी ना बुला लिया गया, मेरे को पार्टी करने के लिए थोड़ी ना बुलाया गया है। देखिए जो आदमी, आप देखिए मेरे बंदों को अंदर डाल दिया बेकार में, हैं बोल रहे हैं 14 फोन थे उनके पास, 14 फोनों में से 9 जो फोन है वो उनकी लिस्ट दिखा दी, 5 उनके पास अभी भी हैं। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है जी क्या हो क्या रहा है। 2-4 नंबर तो शायद मेरे ही होंगे, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कोई सीबीआई ऑफिस के वहाँ से कोई गुफाएं बना रखी हैं क्या, सीधे के सीधे ये डाल देते अंदर जेल में, और बुलाते भी संडे को है। संडे से क्या दिक्कत है? छुट्टी होती है ना कहीं से, वो भी नहीं मिल सकता स्टे विस्टे। और मेरे को, मैं डरता नहीं हूँ, ईमानदार आदमी डरता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार है तो दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी है ना तो पूरी दुनिया में कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है जी। मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या आप कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ जो आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला। आपने कभी कुछ सही कहा है? आपने कहा शराब घोटाला नहीं हुआ, ऐसे ही आपके मंत्री जेल जा रहे हैं। मैं आपको देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मैंने सबको संबोधित करते हुए यही बोला है जी कि मैं अगर ये बोल दूं, आप बताइए, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने 1000 करोड़ रुपए दे दिए जी, मोदी जी को दिए 7 बजे 10 तारीख को, तो मोदी जी को आप पकड़ लोगे? नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ बोला है तो मेरा बाहर जाना मुश्किल है, मुझे पकड़ लेंगे। कब दिए, लेकिन कैसे दिए? आप जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के झूठे सबूत पे आप उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। आप एक बात बताइए, जो पूरी की पूरी ईडी सीबीआई ये सब चीज़ें बीजेपी वाले चला रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं जी? मैं तो फंसा पड़ा हूं ना पहले के पहले ही। आप बताइए, जब एक बंदे को डाल दिए जैन को, मेरा एक झटका सह गया, फिर दूसरा दुनिया का सबसे शरीफ, नहीं वो तो मैं हूँ, उससे थोड़ा कम शरीफ, सिसोदिया, उसको भी अंदर डाल दिया। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे कम भ्रष्टाचारी आपके पार्टी में? मेरी पार्टी का तो मुझे पता नहीं जी, जितने थे सब मैंने निकाल दिए, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। हमने गलती ये कर दी, देखो जी, राहुल गांधी ने गलती कर दी अडानी करके, और हमने ये गलती कर दी डिग्री करके। अभी मुझे लग रहा है इन्होंने 3rd डिग्री का इंतजाम कर रखा है, मुझे लग रहा है। लेकिन आपको पता है घोटाला हुआ है, तभी आपके एक मंत्री जेल जा रहे हैं। अब बारी आपकी है, जेल में जाएंगे, आपके दोस्त यार वहां मिल जाएंगे, बातचीत कीजिएगा। मैं दोस्तों यार की आपको क्या बताऊं, देखिए जब बुरा वक्त आता है ना जी, तो आदमी का अपना साया तक उसका साथ छोड़ देता है। आज उठाऊं, सुबह मैसेज आया मेरे पास सिसोदिया का, वो कह रहा है कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। वो जैन का आया है उसका मैसेज, वो क्या कह रहा है? जेल से मैसेज? हाँ मतलब वो आ जाते हैं, वो जेल तो हमारी है ना, तो वो उसका मैसेज आया दूसरे वाले का। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, तेरे को जेल में आना पड़ेगा, ऐसे करके बात कर रही है। सच्चाई यही है, अब आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, डंडे भी पड़ेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे, टॉर्चर किया जाएगा, और जवाब आपको देना होगा। डिग्री मांग और मांग ले, डिग्रियां मांग ले तू पहले। पर एक बात बता दूं जी, बीजेपी बहुत ज़्यादा फटी पड़ी आंखें उनकी मेरे से, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा। क्यों? एक लड़का कहीं से, एक बंदा कहीं से आता है, आदमी, हाँ एक बंदा, मतलब एक आदमी कहीं से आता है,
साफ सुथरी तरीके से ईमानदारी से बंदा अपना एक वर्चस्व कायम करता, अपनी एक पार्टी खड़ी करता, और उस पार्टी की आप देखिए मतलब जुर्रत देखिए कि वो पार्टी न केवल दिल्ली में 2 बार 3 बार चुनी जाती है, सीएम बनाया जाता है मुझे, उसके बाद मतलब वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, हाँ पंजाब में भी चुन लिया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी हो गया हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो भी पता नहीं टैग छिनने वाला है। अब आप जेल में रहेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में कैसे विराजमान मैं रहेंगे? बीवी को बोल दिया, सुनीता जी को। मैंने कहा सुनीता अब तुम संभालो भाई, मेरे से नहीं हो रहा ये, क्योंकि कम से कम इनका ये तो होगा कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स, एक बात देखो, परिवारवाद अपने परिवारवाद खत्म करने के लिए आप सत्ता पे आए थे, आप अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं तो परिवारवाद खत्म करने आ रहा हूं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, भ्रष्टाचार इतना कर लिया कि जेल जाने की नौबत आ गई है। देखिए जी, मैं ईमानदारी से हजारों करोड़ रुपए खा चुका हूं। आपको शर्म नहीं आ रही केजरीवाल जी? आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप एक सिटिंग सीएम हैं, और आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक आदमी जिसको अन्ना जी के खंजर मारते हुए शर्म नहीं आई, कुमार विश्वास के पिछवाड़े पे लात मारते हुए शर्म नहीं आई, जिसको कि भाई दिल्ली के अंदर अवैध रूप से दवाइयां देते हुए शर्म नहीं आई, जिसको दिल्ली के अंदर गंदगी फैलाते हुए शर्म नहीं आई, जिसको कि आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी बंदे से आप पूछ लीजिए दारू की लत किसने लगवाई दिल्ली वालों को, ये बंदा बैठा। तो जब मुझे तब शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म आ ही नहीं रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा ईमानदार, मेरे से ज़्यादा कट्टर साफ सुथरा, मेरे से ज़्यादा कट्टर सीएम कोई नहीं है। राइट, आपने उगल दिए सारे राज, आपको पता है, फिर भी आप झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा फिर हूँ, भी आप नौटंकी करते हैं। देखिए, नौटंकी तो मेरे ब्लड में है ना, मेरा तो जो ब्लड ग्रुप है ना वो भी नौटंकी माइनस है, मतलब बी माइनस नहीं, इसमें नौटंकी माइनस है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अगर नहीं करता हूँ तो अजीब सा लगता है मुझे 2-3 दिन कि भाई क्या हो रहा है। बीवी भी पूछती है क्या हो रहा है। एक दिन तो मतलब वो होता है ना कि बीवी ने मुझे बोला कि भाई ये खाना ले लो, मैंने कहा दो भाई दो, मैंने कहा मैं खाना नहीं खा रहा। बोलती क्यों, मैंने कहा तुमने दाल चावल मिला के दे दिए, ये दोनों मिले हुए हैं। तो मुझे बोलती है कि बस आपकी यही जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको एक दिन ले डूबेगी कि हर चीज़ में मीन में निकालना, सबके पीछे पड़ जाना, सब मिले हुए हैं जी, सब भ्रष्ट हैं जी। और वो गोवा का आज अभी मेनू आता कि भाई आपके पास इतने सारे करोड़ों रुपए कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं मिला। वो मनीष सिसोदिया घर के गद्दे फाड़ दिए, हाँ गद्दे ही फाड़े थे, गद्दे फाड़ दिए, कभी कुछ फाड़ दिया, नहीं मिले पैसे। मुझे बोला गया कि आपने सारा पैसा गोवा में लगा दिया है, तो पता ही नहीं उनको मैंने कहाँ लगाया है। ईमानदार वो अब आपको बताना होगा। देखो जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है ये, मैं आपके यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं इसलिए डरा हुआ हूँ कि मुझे नहीं पता कि कितनी डिग्री पे ये लोग ले जा करके मारेंगे। उन दोनों को तो कुछ नहीं किया इन्होंने, सिसोदिया को भी और सत्येंद्र यादव, वो तो वहाँ पे जोमेटो से खाना मांगा करके खा रहे हैं। याददाश्त भी जा रही है सॉरी जैन और सिसोदिया जैन, दोनों को कुछ नहीं करा। मेरे को पता ही इन्होंने क्या क्या वो कर रखे हैं, मुस्टंडे वहाँ पे बुला रखे हैं। यही कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड केजरीवाल ही है। ये पता है ना आपको? यू आर द किंग पिंग। अब मैं क्या बोलूँ आपको, मैं तो कुछ भी बोलूंगा जी, मेरे को तो हर कोई पकड़ लेता है कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो झूठे हो, झूठे मक्कार आदमी हो, आप तो मक्कारता के अंदर आपने तो। लेकिन आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आई थी, आपने भ्रष्टाचार पे कई सवाल खड़े किए। आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सीएम है, आपने जनता का नहीं सोचा? मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का सोचा था जी, कि मैंने कहा ये मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता को मैंने एक बार बना लिया था, उन्होंने दोबारा मौका दिया, 2 बार बना दिया, उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते थोड़ा बहुत। कोरोना में मैंने खाए हर चीज़, मतलब कोरोना में मैंने लोगों को खाना खिलाया, सब चीज़ कराई, उसके बदले में एवज में हमने कुछ चीज़ें ले ली थोड़ी बहुत। हाँ, सिलेंडर वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत आ गया पैसा, तो पार्टी फंड में ही गया, वो आपको पता ही है मेरे तो ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, भावुक हो रहा हूँ मैं बस। आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का आप कौन ध्यान रखेगा? संजय सिंह को बोल दिया आपने? मैं किसी को नहीं बोला जी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अपने ध्यान रखने के मेरे को लाले पड़े हैं। आप बोल रहे हो बीवी बच्चों को, बीवी का तो वो बीवी तो अपना ख्याल को रख लेगी, जब मेरी सीट पे आएगी तो वो सीट अपने आप ही सबका ख्याल रखवा लेती है। पर मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ। क्या कर रहे हो आप बेचारे भाई साहब, मेरे को नहीं पता। आपको अपनी इज्जत जाने का कोई गम नहीं? क्या लेके आया था आदमी? एक नीले कलर का स्वेटर, एक चश्मा, थोड़ी सी मूछें, ऊपर टोपी, बस। और क्या है? मुफलर फेंक दिया आपने? और गर्मी आ गई ना जी, ये वाली शर्टों पे आ गया हूँ मैं दोबारा से।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मैं लोगों को कुछ कह दूं आपके माध्यम से? मैंने आपको लोग सुनना ही अब नहीं चाहते हैं। नहीं, फिर भी मैं तो कहूंगा ना। आप हमेशा झूठ बोलते हैं, सच कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अगर मैं निपट जाऊंगा ना तो आप मेरे पीछे से ख्याल रखना सबका, मेरी आपका ख्याल रखना, आपका ख्याल रखना, मेरी आम आदमी पार्टी का। एक बात बोलूं, अब आप टोपी उतार दीजिए। अरे टोपी गई बाढ़ की पट्टी में, मेरे को नहीं मिलनी टोपी, खूब पहना दी टोपी मैंने। बहुत हो गया, ज्यादा नहीं रोता मैं। हाँ। सो ओवर एक्टिंग, बस इतना नौटंकी कर लेते हैं आप। मेरे को तो अवार्ड भी मिल चुके, बंद है ना कैमरा? कैमरा मैं बंद है। हाँ, पर मेरे को तो बहुत अवार्ड मिले हैं। अभी तो आप देखो कल जेल में मजे भी आप आएंगे। ऐसे ही करेंगे? अरे मेरे तो जेल किसकी है, हमारे अंडर जेल है, क्या दिक्कत है? आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, कैसे आप इतना ज्यादा कैसे झूठ बोल लेते हैं? प्रोफेशनल यू सी। मैं तो क्या है ना कि देखिए, मेरा तो मतलब मैं जब छोटा था तो मैं तो अपने भाई को पिटवा देता था कि भाई इसने मेरा होमवर्क कर दिया। कितना कमाया आपने शराब घोटाले में? मैंने, आप देख लो, देखिए मैंने ना 1000 करोड़ तक तो गिना था, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो भाई ठीक है, हो गया। थैंक यू। अरे यार, एक ग्लिसरीन वगैरह अब हटानी पड़ेगी मुझे। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई, हो गया आज का तो ये।